29 तारीख को ये लोग रात में खबर आती है और 29 तारीख को लोग सुबह जाते हैं तो वो मृत पाया ही सिकंदर माझी जी का हत्या की। दारू माफिया है ना, जो बड़े मछली हैं, उससे तो प्रशासन को कमीशन उनके पुलिस उठा के ले गई। दारू वाली मैटर मैंने दारू पीते थे। अच्छा, दारू पीने के जुर्म में पुलिस आपको जो बेच रहा है, जो दारू माफिया है, उनको तो पुलिस पकड़ती नहीं और दारू पीने वालों को ले जाकर इतना मारती है कि वो मर जो धन उगाही हो रहा है कमीशन के रूप में, घूस के रूप में, वो पैसा सीधा नेताओं पार्टी जो है वो राजपूतों यानी स्वर्णों का पार्टी है और आप लोग दलितों के घर आए हैं, तो इस पे क्या खाना जब उससे ज्यादा अभी बिक रहा है। आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार, रखे हर खबर पे नजर। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार और निर्भय न्यूज नेशनल। यह गारखा थाना का पीठा घाट गांव है, जहां पे एक दलित को मारकर पुलिस के द्वारा हत्या कर दी जाती है और यहाँ पे केवल नेता आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। आइए जानते हैं, उनके पिताजी हैं जो अपने बेटे का दर्द यही बता सकते हैं। कैसे हो गया? वही हुआ सर कि थोड़ा दारू पीते थे। अच्छा। एक बार प्रशासन ने छाप लिया, उनको ले गया। अच्छा। सुबह 9 बजे। हाँ। 24 तारीख के। तो ले गया तो हम लोग सोचे कि छोड़ो भाई, गए तो जेल कर दिए होंगे। किस जुर्म में ले गए? किस जुर्म में? मतलब आपके बेटा क्या कर रहे थे कि उनके पुलिस उठा के ले गई? दारू वाली मैटर मैंने दारू पीते थे। अच्छा, दारू पीने के जुर्म में पुलिस आपको बेटे को उठा के ले गई? जी। अच्छा, देख लीजिए, दारू पीने वाले को पुलिस उठा के ले जाती है और जो बेच रहा है, जो दारू माफिया है, उनको तो पुलिस पकड़ती नहीं और दारू पीने वालों को ले जाकर इतना मारती है कि वो मर जाता है। आप लोग गारखा थाना में कंप्लेंट किए कि नहीं किए हैं अभी तक? कंप्लेन गारखा में एसपी साहब पर भी हम लोग कंप्लेन किए हैं। कंप्लेन किए हैं। इस पे सुनवाई अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। डीएम के पास गए हैं, जो एसपी के पास गए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। देख लीजिए, अभी तक इनका कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, केवल मारने का हक है, इस पे सुनवाई करने का हक नहीं। तो कौन कौन आए हैं अभी तक? नेताजी लोग तो सुशील मोदी जी आए हैं और सिरवाल जी, सब नेता लोग तो हम उतना नाम नहीं जानते। नेता लोग केवल आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं, अभी नहीं कुछ। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है और नेताओं लोगों का केवल आना है और चले जाना है। 24 तारीख को ले जाते हैं पकड़कर और 28 तारीख को खबर देते हैं कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है। और आप लोग देखने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हम लोग दिन में गए सुबह। अच्छा, 29 तारीख को ये लोग रात में खबर आती है और 29 तारीख को लोग सुबह जाते हैं तो वो मृत पाया जाते हैं। वही आदमी खबर देगा 29 को भी, वो मृत पाए जाते हैं। इस पे आप लोग को कोई कार्रवाई नहीं होगा? कहाँ कोई आता वही कुछ नहीं हुआ। और उनके पत्नी जो है काफी वो बीमार, मानसिक रूप से बीमार लग रही है और उनके बच्चे जो है वो भी एक माइंड डिस्टर्ब है। देख सकते हैं कितने आप लोग, मतलब क्या बताएं, इनके दर्द को कौन बताएगा? इनके दर्द को कौन समझेगा? दिमाग उनका ही उल्टा हो गया है। दिमाग उनका फेल हो गया है। समझ सकते हैं, इनके दर्द को कोई नहीं समझने वाला है। और आइए, यहाँ पे हैं राजपा पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर देव कुमार सिंह जी हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आए हैं और केवल आश्वासन के लिए आए हैं कि कुछ न्याय भी दिलवाएंगे। तो सर खड़े हो जाइए थोड़ा सा। आप लोग हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम लोग आए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं। अच्छा। काफ़ी दुख हुआ देख करके। अच्छा। आए दिन जो है प्रशासन जो है लगातार निर्दोष लोगों को जान से मारने का अब काम कर रही है। जी। कल तक जो पुलिस पे लोगों को भरोसा रहता था कि भाई प्रशासन है तो हम सुरक्षित हैं, आज प्रशासन ही जो है ये लोगों का मौत का कारण बन रहा है। अच्छा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो गारखा के जो थाना प्रभारी महोदय जी जो थे जी, उनका नाम हम नहीं रखेंगे, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि थाना प्रभारी ही सिकंदर माझी जी का हत्या किए हैं। काफ़ी क्रूर तरीके से उनका जो है नाखून उखाड़ के मार दिया जाता है
और उनको घर से गिरफ्तार करके ले जाने के बाद पुलिस उनको मार देती है, जो कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। प्रदेश के लोगों में ऐसा घटना देख करके भय और आक्रोश है। सरकार के खिलाफ लोग जो है, लोगों के मन में गुस्सा है, जनता बहुत नाराज है। अच्छा, एक और चीज़ है सर, केवल दारू पीने वाले को ही पुलिस पकड़ के ले जाती है, जो दारू माफिया है उनको नहीं पकड़ के ले तो जाती है। वो जो दारू माफिया है ना, जो बड़े मछली हैं, उससे तो प्रशासन को कमीशन मिल रहा है। अच्छा। सरकार सरकार का जेब भरा जा रहा है, बिहार सरकार के खाते में पैसा नहीं है, लेकिन दारूबंदी के बाद जो धन उगाही हो रहा है कमीशन के रूप में, घूस के रूप में, वो पैसा सीधा नेताओं की पॉकेट में जा करके पॉकेट के गर्मी बनाने का काम कर रही है। अच्छा सर, कहा जाता है कि राजपा पार्टी जो है वो राजपूतों यानी स्वर्णों का पार्टी है, और आप लोग दलितों के घर आए हैं, तो इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, हम हिंदू हैं और हिंदू में हमारे सारे भाई आते हैं, इसमें कोई दलित नहीं है, कोई सरवर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारे पार्टी के मुखिया हैं माननीय शेर सिंह राणा जी हैं, जी, जो कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का गठन किया। हाँ, ये बात सही है कि जो पार्टी के मुखिया हैं वो स्वर्ण समाज से बिलोंग करते हैं, क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्षत्रिय 36 कौम को लेकर चलने वाला समाज है। वो हर जाति को लेकर चलेगा, हर धर्म के लोगों को लेकर के चलेगा। और दलित तो हमारे भाई हैं, दलित तो हर मोड़ पे हमारे काम आए हैं और हम उनके काम आए हैं। दलित समाज के लिए क्षत्रिय समाज हर जगह खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। अच्छा, ये दिखावा के लिए ही है कि केवल सत्य में है? नहीं, सत्य में है। आप किसी भी हमारे दलित भाई से पूछिए। हमारे अगर हम यहाँ आए हैं, हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं, सदस्य हैं जो दलित समाज से आते हैं। हमारे पार्टी में बहुत से जो सदस्य हैं जो दलित समाज से आते हैं, पदाधिकारी दलित हैं, समाज से भी हैं। अच्छे पदों पे हैं जो दलित समाज से आते हैं। हमारे तो कोई भेदभाव अच्छा, इनके लिए क्या मांग कीजिएगा आप? देखिए, पीड़ित परिवार के लिए जो स्वर्गीय सिकंदर माझी की जो पत्नी है, उनके लिए हम एक सरकार से नौकरी का ये कर रहे हैं, ताकि सिकंदर माझी के पत्नी को एक सरकारी स्तर का नौकरी मिल जाए, चाहे वो ब्लॉक का नौकरी हो, पंचायती स्तर का हो, या कोई ये हो ग्रामीण संस्था में जो सरकारी जॉब हो, ताकि परिवार का भरण पोषण चले। 50 लाख रुपए सरकार से मुआवजे की मांग हम लोग कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक और चीज़ है, आप आए और आश्वासन देकर चले गए, मांग करके चले गए, अगर ये पूरा नहीं होता है तो इस पे क्या आप कार्रवाई करेंगे? हाँ, अगर ये चीज़ अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है जी, तो फिर हम सरकार का ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे। इसके लिए बिहार सरकार तैयार रहे। आप क्या कहिएगा इस पे? हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, हम जाके सरकार से मांग करेंगे, हम इनके साथ जो भी हुआ होगा उसमें इनके साथ जन आंदोलन हम लोग लगातार करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, ताकि परिवार तब तक करेंगे जब तक इनको कोई भी विश्वास नहीं मिले। क्योंकि पहले भी कई नेता आए लेकिन आए और चले गए, इसलिए इनको कैसे विश्वास हो कि आप लोग भी न्याय दिलवाएंगे? देखिए, ये जो पार्टी के हमारे मुखिया हैं शेर सिंह राणा जी, वो कभी झूठ साँच नहीं करते हैं। अच्छा, बिहार का या पूरे देश का पॉलिटिक्स देख लीजिए, हर लोगों का जो है मन फट गया है गंदे राजनीति के चलते। तो हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने आए हैं, सबको न्याय मिले, सबको समानता का अधिकार हो। आप क्या कहिएगा इस पे? आंदोलन करेंगे। जो हमारे शेर सिंह राणा हैं, जो मुखिया हैं, जी, आप इतिहास उठा कर देखिए, जी, पुराने ज़माने में इतिहास उठा कर देखिए कि उन्होंने कोई भी काम किया, उन्होंने सत्य काम किया। अच्छा, अभी तक आप कोई भी राष्ट्रीय जनलोक पार्टी का कोई भी एक चीज़ निकाल दीजिए जो फॉल्स निकला। अच्छा, हम लोगों को भी पता चला, हम लोगों को भी केंद्र सरकार से मैसेज आई, लेटर आया कि आप लोग वहाँ पर जाइए। और जब तक सरकार इनकी मांग बिहार सरकार नहीं पूरी कर रही है, जब तक हम लोग लगातार भाया मीडिया, भाया इन लोग के पास, भाया बिहार सरकार किसी पार्टी के पास जाकर हम लोग मांग करेंगे। अच्छा, ठीक है। आप लोगों ने तो केवल वादा कर लिए और ये वादा पे कितना खरे उतरते हैं ये तो वक्त बताएगा। अब आइए कुछ जनता लोगों से पूछते हैं कि इस पे क्या इन लोगों की राय है, क्या ये लोग बोल रहे हैं इस पे खरे उतर पाएंगे ये लोग? वो तो समय बताएगा। देखिए, बहुत लोग आए यहाँ पे, अच्छा, आरजेडी आई, हाँ, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, बहुत सारे आए नेता। बस ऐसे आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। केवल आते आश्वासन देके चले तो जाते हमें हैं। आश्वासन नहीं चाहिए, जी, हमें न्याय चाहिए कि फिर आखिर मतलब अगले कोई दलित के साथ ऐसा कार्रवाई ना हो। और प्रशासन हम लोग के लिए है ना, हम लोग उनसे सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अब ऐसा मतलब देख कर लगता है कि हम लोग डर गए हैं। डर के मतलब जो दारू बेच रहा है उसके पास कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं अभी।
अच्छा जो पीने वाला है वो कहाँ से देगा? तो जब व्यापार होगा तो खरीदेंगे ही। जब आप बंद किए हैं तो स्वचालित रूप से बंद कर दीजिए दारू। तो पहले से जितना दारू बंद था ना, जब उससे ज़्यादा अभी बिक रहा है। अच्छा, उससे महंगा बिक रहा है। महंगा बिक रहा है और इतना काला बाजारी हो गया है ना, कितने लोग मर रहे हैं शराब में जहर मिला के। क्या करें अब? चलिए, आप लोग ग्रामीण लोगों को जनता क्या मांग है, सरकार से क्या मांग यही है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, कैसे भी करके। अभी तक न्याय का कोई मिला कुछ नहीं, सब लोग आ रहे हैं आश्वासन देके जा रहे हैं, केवल आश्वासन देके आते हैं। क्योंकि अभी चुनावी मुद्दा है और सब लोग आ रहे हैं अपना रोटी सेक रहे हैं। अच्छा, हमारा वोट बन जाए, हमारा वोट बन जाए। कुछ करे तब ना। देख लीजिए, इनका कहना है केवल नेता लोग आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, अपना चुनावी मुद्दा का रोटी सेक रहे हैं। बस यही बात है, और क्या बताएं अब। आप तो खुद जानते हैं राजनीति क्या चीज़ है। न्याय दिलाइए बस।